हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोफ्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 4 प्रत्यक्ष मजूरी डायरेक्ट लेबर का सम सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने फर्स्ट मेथड वेतन प्रथा वेजिस कोफ्ट मेथड का सम सिखाया है। उसमें गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का सम सॉल्यूशन करके बताया। और सेकेंड वीडियो में मैंने यही मेथड में फैक्ट्री कोफ्ट कारखाना पड़तर किस तरह ढूंढते हैं वो वाला सम सिखाया है। अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख लेना। और आज मैं आपको ये चैप्टर की सेकेंड मेथड मजूर फेरबदली दर लेबर टर्नओवर रेट का सम सिखाऊंगी। ये मेथड के सम एग्जाम में पूछाते हैं और इसके लिए मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का सम लिया है। लेकिन इससे पहले हम एक बार सूत्र देख लेते हैं। सरेराश कामदार शोधने होवे तो यूँ बोला सरेराश कामदार बराबर શરૂઆતના કામદાર પ્લસ આખરના કામદાર अपॉन 2। एवरेज वर्कर्स बराबर नंबर ऑफ वर्कर एट बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड अपॉन में 2। फिर फर्स्ट पे आते हैं। मेन ये है, एक नंबर छूटा થયેલ કામદારોને આધારે બરાબર છોડી ગયેલ કામદારોની સંખ્યા अपॉन में સરેરાશ કામદારો इंटू 100। सेपरेशन मेथड बराबर नंबर ऑफ वर्कर वू लेफ्ट, जो यानी काम छोड़ के चले गए कामदार उनकी एंट्री होगी यहाँ पे, इंटू 100 और अपॉन में एवरेज वर्कर आएगा। फिर सेकंड में आएगा नवा निमाયેલ कामदाરની पद्धति, इसमें आएगा खाली जगह થયેલ નિમણૂકો अपॉन में सरेराश कामदारों इंटू 100। रिप्लेसमेंट मेथड बराबर न्यूली अपॉइंटेड वर्कर अपॉन में एवरेज वर्कर इंटू 100। इसमें क्या आएगा, जो वर्कर को हम जो कामदार को हम निमणूक करते हैं अपॉइंट करते हैं उसकी एंट्री होगी। और थर्ड पे है संयुक्त के मिश्र पद्धति तो इसमें आएगा छोड़ी गई कामदार प्लस नवी निमणूको अपॉन में सरेराश कामदार इंटू में 100 आएगा। जॉइंट और फ्लक्स मेथड, उसमें आएगा नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इंटू में 100 और अपॉन में एवरेज वर्कर। अब हम सम देखते हैं। इसमें बोला है सबसे पहले નરેશ લિમિટેડની કર્મચારી વિભાગની ઓક્ટોબર માસની વિગતો નીચે મુજબ છે. ફ્રોમ ધ રેકોર્ડ્સ ઓફ નરેશ એલટીડી ફોલોઈંગ ડિટેલ્સ ઓફ એમ્પ્લોય સેક્શન આર અવેલેબલ ફોર ઓક્ટોબર મંથ। उसमें फर्स्ट दे दिया है मासની શરૂઆતમાં કામદારોની સંખ્યા નંબર ઓફ વર્કર એટ બિગનિંગ ઓફ ધ મંથ 400 ને માસની અંતમાં કામદારોની સંખ્યા નંબર ઓફ વર્કર એટ ધ एंड ऑफ द मंथ 800। इसके ऊपर से हम एवरेज वर्कर सरेराश कामदारों ढूंढ लेंगे। तो हम ढूंढते हैं तो मासની શરૂઆતના કામદારોની संख्या कितना 400 है। नंबर ऑफ वर्कर एट बिगनिंग ऑफ द मंथ कितने 400 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सूत्र मैंने लिखा है 400 શરૂઆતના कामदार बिगनिंग के वर्कर्स आएंगे प्लस अब आएंगे आखिरना कामदार एंड के वर्कर आएंगे। तो ये एरिया मासની અંતમાં કામદારોની संख्या नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड ऑफ द मंथ कितने 800 800। तो 800 और अपॉन में 2 का 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 600। अब हमारे को यहाँ पे देखो नीचे सबसे पहले बोला छूटा થયેલ કામદારોની પદ્ધતિ અને નવા નિમાયેલ કામદારની પદ્ધતિ अनुसार मजूर फेरबदली दर शोधो। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट बाय सेपरेशन मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड। जैसे हमारे को रकम में बोला है वैसे हम फर्स्ट मेथड लेंगे, छूटा થયેલ कामदारों। सेपरेशन मेथड उसमें सबसे पहले क्या है, छोड़ी गई कामदारों की संख्या नंबर ऑफ वर्कर वो लेफ्ट। ये फर्स्ट मेथड में कामदार वर्कर्स कोई भी रीज़न से कारखाना फैक्ट्री छोड़ के चले गए होंगे उन सब की एंट्री ये फर्स्ट मेथड में होगी। जैसा कि जो भी कामदार छूटे हुए, निवृत्त हुए, राजीनामा दिया वो सब, और एम्प्लॉय रिलीवेड हुए, रिटायर हुए, जो एम्प्लॉय ने रिज़ाइन दिया उन सब की भी एंट्री यही फर्स्ट मेथड में होएगी। तो अब सबसे पहले ये दो तो पद गए। थर्ड नंबर पे देखिए छूटा करेल कामदारों की संख्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिलीवेड, तो ये अपन ने छूटा करे तो ये आएगा इसके अंदर एंट्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 72। अब उसके बाद निवृत्त થયેલ कामदारों की संख्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिटायर्ड, तो ये भी कोई ना कोई रीज़न से तो कारखाना छोड़ के ही गए ना, तो ये इसकी भी एंट्री होगी। +4 करेंगे हम। राजीनामा आपी गई कामदारों की संख्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन, मतलब कि ये भी कोई ना कोई रीज़न से
कारखाना छोड़ के ही गए, फैक्ट्री छोड़ के ही गए, तो इसकी भी एंट्री होगी। तो कितने 8 तो +8 कर देंगे हम। अब नीचे तो ये क्या है, खाली जगह पर लिधेल कामदारों की संख्या, ये तो निम्नलिखित की, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, बस ये 3 की होगी। यहाँ पे इन तीनों को पहले तो लिख दिया। अब इनटू में 100 करेंगे। एवरेज वर्कर सरेराश कामदार कितने हैं 600, तो लिख लेंगे हम 600। अब इन तीनों का प्लस करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 84 अपॉन में 600 इंटू 100, तो हमारे को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 14%, 14%। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं। इसमें इसके लिए यहाँ पे क्या है, नवा निमाइल कामदारनी पद्धति रिप्लेसमेंट मेथड खाली जग्याएं थયેલ નિમણૂકો न्यूली अपॉइंटेड वर्कर। तो इसमें क्या ये रिया, हमने खाली जगह पर लिधेल कामदारों की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन अ एग्जिस्टिंग पोस्ट, तो ये 24 की एंट्री होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24। और अब नीचे क्या दिया है, विस्तरण योजना ने कारणें नवा निमाइल कामदाરની संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय न्यूली अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो अब इसमें ये याद रखना है कि रिप्लेसमेंट मेथड नवा निमाइल कामदाરની पद्धति में विस्तरण योजना के आधार पे जो कामदार अपने पसंद करते हैं उसकी एंट्री नहीं होती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपने जो अपॉइंट करते हैं एक्सपेंशन प्रोग्राम के थ्रू ड्यू, तो उसकी एंट्री नहीं होएगी। इसमें सिर्फ खाली जगह पर लिधेल कामदारों की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन एग्जिस्टिंग पोस्ट, इसकी जो एंट्री होएगी, ये 7 नंबर की एंट्री नहीं होएगी इसमें, इसको नहीं काउंट करें। तो सिर्फ 24 लेंगे हम, इंटू में 100। एवरेज वर्कर सरेराश कामदार कितने हमारे 600, तो 600 ले लिया हमने। इसका आंसर हमारे को मिल जाएगा 4%। अब ये सब में हमारे को बोला तो नहीं है कि संयुक्त के मिश्र पद्धति जॉइंट और फ्लक्स मेथड से गिनो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कभी एग्जाम में आ जाए तो। इसमें सिर्फ ये 2 ही मेथड पूछी थी। तो अब इसमें क्या है, छोड़ी गई कामदार नंबर ऑफ सेपरेशन, तो हमने इसकी एंट्री करी थी यहाँ पे, छोड़ी गई कामदार की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर वू लेफ्ट, तो इसका टोटल कितना आएगा हमारा 72 + 4 + 8 84, तो हम 84 ले लेंगे यहाँ से। 84 प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट नवी निमणूक, तो उसकी एंट्री हमने क्या पे यहाँ पे ली थी, देखो खाली जगह थયેલ निमणूक न्यूली अपॉइंटेड वर्कर 24, तो इसमें जो ली थी वही यहाँ पे ले लेनी 24 की 24 अपॉन में एवरेज वर्कर सरेराश कामदार लेंगे हम 600, इंटू में हम कर देंगे 100 तो इसका टोटल होएगा 108 अपॉन में 600 इंटू 100, तो इसका आंसर हमारे को मिल जाएगा 18%। और कभी आंसर टैली करना हो ना तो याद रखना फर्स्ट मेथड छूटा थયેલ कामदार सेपरेशन मेथड और सेकंड मेथड नवा निमाइल कामदार रिप्लेसमेंट मेथड, इन दोनों के आंसर का प्लस करोगे 4 + 14 14 + 4 तो 18 मिल जाएगा हमारे को 18, ये हमारा आंसर। तो हमारे को टैली हो सकता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जो भी वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।